नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए। दोस्तों आप सभी को पता है आपके पार्ट ए के अंदर पार्ट ए के अंदर 105 नंबर के प्रश्न और 105 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। दोस्तों उन्हीं 105 प्रश्न के अंदर से दोस्तों आपके राजस्थान जीके का एक पार्ट है, उसके राजस्थान जीके के 30 या 40 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। दोस्तों उसी राजस्थान जीके के दोस्तों हमारे 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही है। 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही है और आज हमारा 7वां भाग होने वाला। दोस्तों आप सभी को पता है हर पार्ट के अंदर हम 100 प्रश्न लेते हैं। 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इस क्लास के अंदर भी रहने वाले। दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप पशु परिचय भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों अगर आप पशुपालन के लिए प्रश्न चाहिए तो वो भी है दोस्तों, आपकी अलग से प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां पे जाइए। सारे 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही है, वहां पे आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे दोस्तों। और जीके के भी पार्ट चल रहे हैं और दोस्तों प्रतिदिन आपके पशुपालन का मॉडल पेपर भी करवाए जा रहे हैं। राजस्थान जीके के नोट्स सहित क्लासें भी चल रही दोस्तों। पशुपालन जो भर्ती है पशु परिचय की दोस्तों, उसके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, उपरमाल है। उपरमाल क्या है? हाड़ौती पठार का एक भाग है। क्या? हाड़ौती पठार का एक भाग है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कुंभलगढ़, शेर, नागपाड़, अचलगढ़। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? शेर। अगला प्रश्न दोस्तों, सिरोही जिले के पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो सिरोही क्षेत्र है उसका पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां हैं उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भाकर कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस प्रदेश को बीहड़ मिलते हैं? बताइए दोस्तों, राजस्थान के किस प्रदेश के अंदर बीहड़ मिलते हैं? बीहड़ मिलते हैं दोस्तों चंबल बेसिन के अंदर। किसके अंदर? चंबल बेसिन के अंदर। अगला, कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? कौन सा पर्वत करता है दोस्तों? अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत। अगला प्रश्न, गुरु शिखर माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। गुरु शिखर माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर। कितनी? 1722 मीटर। अगली प्रश्न, उदयपुर शहर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां क्या कहलाती है? जो उदयपुर नगर के आसपास की जो विस्तृत पहाड़ियां हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको गिरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे ऊंचा अधिक ऊंचा है? भौगोलिक अंचल कौन सा है? अरावली पर्वत। कौन सा है दोस्तों? अरावली पर्वत। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? कौन सा? हाड़ौती का पठार। कौन सा माना जाता है दोस्तों? हाड़ौती का पठार। अगला प्रश्न, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर। किसके अंदर? दक्षिणी भाग के अंदर। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत जो अरावली प्रदेश है वह अवशेष है। किसका अवशेष माना जाता है अरावली प्रदेश? गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड का। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश, किसको? शेखावाटी अंचल को। किसको कहा जाता है दोस्तों? शेखावाटी अंचल को। अगला, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? कौन सा जिला? बताइए दोस्तों, दौसा जिला। कौन सा जिला? दौसा जिला। अगला प्रश्न, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो थार के मरुस्थल है दोस्तों उसके अंदर अर्धचंद्राकार रेत के टीले पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको बरखान कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। अगला, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान के अलवर जिले के अंदर। किस जिले के अंदर? अलवर जिले के अंदर। अगला, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? बताइए दोस्तों, कौन सा भौगोलिक अंचल है जो मालवा के पठार का एक विस्तार है? किसका है? हाड़ौती के पठार का। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? बताइए दोस्तों, जो अरावली पर्वत है उसकी ऊंचाई राजस्थान के किस जिले के अंदर सर्वाधिक है? किसके अंदर? सिरोही के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरान महोदय द्वारा तृतीय पेम्पलेन के रूप में पहचाना जाता है? कौन सा मैदान? मालपुरा करौली का मैदान। किसका मैदान? मालपुरा करौली का मैदान दोस्तों। अगला,
अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है दोस्तों? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिरोही। अगला प्रश्न दोस्तों, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय भाषा के अंदर किस नाम से? गिरवा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में है? सर्वोच्च जो गुरु शिखर है वह सिरोही जिले के अंदर है। अगला, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? किस क्षेत्र के अंदर है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के अंदर। अगला प्रश्न, स्थानांतरित बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? बताइए, क्या? दरियन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, इसको राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? राज्य वृक्ष घोषित किया गया था 1983 को। कब? 1983। अगला प्रश्न, ऊंट के नर बच्चा को क्या कहते हैं? ऊंट के नर बच्चा को क्या कहा जाता है? टोल्डिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है? राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के अंतर है दोस्तों कितना? 43 किलोमीटर का। कितना है दोस्तों? 43 किलोमीटर का अंतर। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे पश्चिम गांव कौन सा है? सबसे पश्चिम के अंदर गांव कौन सा है राजस्थान का? कौन सा? कटरा गांव। अगला प्रश्न, माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? माही बजाज सागर बांध राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर। अगला, सोम नदी का उद्गम किस जिले से होता है? सोम नदी का उद्गम किस जिले से होता है? इंपोर्टेंट प्रश्न, किस जिले से होता है सोम नदी का? उदयपुर से दोस्तों। अगला, मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहते हैं? मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? लूणी नदी को। अगला, कांतली नदी राजस्थान के कितने जिलों के अंदर बहती है? कांतली नदी राजस्थान के 3 जिलों से बहती है दोस्तों। अगला, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? बारहमासी नदी कौन सी? चंबल नदी दोस्तों। अगला, माही, सोम और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम किस जिले में स्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न, माही, सोम और जाखम नदियों का जो त्रिवेणी संगम है राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर है दोस्तों। अगला, पंचभद्रा झील जो राजस्थान की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है वह राजस्थान के किस जिले के अंदर है? राजस्थान के बालोतरा जिले के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? कौन सा? माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू दोस्तों। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां श्रीगंगानगर में कितने दिनों तक चलती है? कितने दिनों तक चलती है दोस्तों? 27 दिनों तक। कितने? 27 दिन। अगला, मानसून किस भाषा के मौसम से शब्द से बना हुआ है? बताइए, मानसून किस भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है? किस भाषा के? अरबी भाषा के दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन सा BWHW जलवायु प्रदेश में स्थित है? कौन सा जिला है जो राजस्थान के BWHW जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? कौन सा? अनूपगढ़ जिला। अगला, तिरवाड़ का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है? किसके ऊपर है दोस्तों? इंपोर्टेंट प्रश्न, वर्षा के ऊपर। अगला प्रश्न, कुएं एवं नलकूपों में सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के किस जिलों में होती है? बताइए दोस्तों, जो कुएं और नलकूप है उनसे सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर होती है दोस्तों। अगला, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला, सावन भादो परियोजना किस नदी पर निर्मित है? किसके ऊपर है दोस्तों सावन भादो? अरुण नदी के ऊपर। पान की खेती हेतु गंगापुर सिटी में कौन सा बांध बना हुआ है? बताइए दोस्तों, जो पान की खेती होती है गंगापुर सिटी के अंदर उसके लिए कौन सा बांध बना हुआ है? कौन सा है? मोरा सागर बांध। अगला प्रश्न, कपास, गन्ना, गेहूं जैसी फसलों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? बताइए दोस्तों, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। अगला प्रश्न, एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता अश्यक भंडार रामपुरा अगुचा किस जिले में है? इंपोर्टेंट प्रश्न, रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा जिले के अंदर। अगला, लहरदार संगमरमर किस जिले का प्रसिद्ध है? लहरदार संगमरमर राजसमंद जिले का। अगला, गार्नेट के नाम से किस खनिज को जाना जाता है? किस खनिज को जाना जाता है दोस्तों? तांबड़ा खनिज को। अगला, राजस्थान का प्रथम एग्रो फूड पार्क कहां स्थापित किया गया? प्रथम एग्रो फूड पार्क रानपुर कोटा के अंदर। राजस्थान में प्रथम आर्थिक गणना कब की गई थी? प्रथम आर्थिक गणना राजस्थान के अंदर कब की गई थी? 1977। अगला प्रश्न, राजस्थान वित्त निगम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राजस्थान वित्त निगम का मुख्यालय जयपुर के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य खनिज एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? बताइए दोस्तों,
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1974 को। अगला प्रश्न, राजस्थान में नवीन मैनचेस्टर के नाम से विख्यात भिवांडी किस जिले के अंदर है? भिवांडी दोस्तों पहले किस जिले के अंदर था? अलवर के अंदर। और वर्तमान के अंदर किस जिले के अंदर है? बताइए, खेड़तल तिजारा के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम सूती वस्त्र द कृष्णा कॉटन मिल्स लिमिटेड की स्थापना सेठ दामोदर शाह द्वारा कब की गई थी? 1889 को। कब की गई थी? बताइए दोस्तों, 1889 को। अगला प्रश्न, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? पहला तो दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग है, दूसरा कौन सा है? चीनी उद्योग। अगला प्रश्न, ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, खेतड़ी नीम के थाना के अंदर दोस्तों। अगला, शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? टोंक रियासत। कौन सी? टोंक रियासत। अगला, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? कब दिया गया था? 1955 को दोस्तों। अगला, चित्तल की मातृभूमि के नाम से प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? कौन सा है अभ्यारण्य? सीता माता अभ्यारण्य। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान। अगला प्रश्न, भेड़िया निम्न में से किस जिले का शुभंकर है? किस जिले का है दोस्तों? भेड़िया राजसमंद जिले का दोस्तों। अगला प्रश्न, गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले के अंदर है? किस जिले के अंदर दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला, बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा? पहला स्थान है दोस्तों। अगला, पवन ऊर्जा के कारण पंखों की नगरी किस जिले को कहा जाता है? पंखों की नगरी जैसलमेर को कहा जाता है दोस्तों। अगला, सरसों खल पर आधारित बायोमास संयंत्र कहाँ है? बायोमास संयंत्र सरसों पर खल के ऊपर आधारित है, जो कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान के कहाँ? खेड़ली अलवर के अंदर। बकरी पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा? पहला स्थान है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम दूध डेयरी पद्मा कहाँ स्थित है? पद्मा दूध डेयरी अजमेर के अंदर है दोस्तों। अगला, स्वतंत्र राजस्थान की प्रथम पशु गणना कब की गई थी? स्वतंत्र राजस्थान की प्रथम पशु गणना कब की गई थी? 1951 के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम दूध उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बांसवाड़ा जिला। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति के संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल डेयरी की स्थापना कब की? अमूल डेयरी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1946 को। अगला प्रश्न, 20वीं पशु गणना के अनुसार घोड़े की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? भारत का राजस्थान के अंदर तीसरा स्थान है दोस्तों। अगला, मगरा किस पशु की नस्ल है? बताइए दोस्तों, मगरा है वो दोस्तों भेड़ की नस्ल है। अगला, प्रशासनिक दृष्टि से वनों का प्रकार है, प्रशासनिक दृष्टि से वनों का प्रकार कौन सा है? आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जयपुर है, जयपुर का जनघनत्व कितना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। 595, 438, 476 या 503? जयपुर का जनघनत्व कितना है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, 595। अगला, चौहान वंश का आराध्य वृक्ष कौन सा है? चौहान वंश का आराध्य वृक्ष पीपल। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे सुगंधित घास कौन सी है? सबसे सुगंधित घास कौन सी है? सेवण, धामण, खस या बूट? कौन सी घास है दोस्तों? सबसे सुगंधित घास खस घास। अगला प्रश्न, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस नाम से? मेवल के नाम से दोस्तों। अगला प्रश्न, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान के अलवर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्व भाग के अंदर राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है? निम्न में से बताइए, कौन सा है? 12 जिला है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण व राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कौन सा जिला है? धौलपुर जिला। अगला प्रश्न, बालोतरा के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां क्या कहलाती है?
56 की पहाड़ियां व नाकोड़ा पर्वत। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को व उनकी ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम से सही क्रम दर्शाता हो। कौन सा, टाटगढ़, कोहे, बिलाली, रोजा और भाकड़। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? कौन से हैं दोस्तों, बताइए। सिरोही, पाली और नागौर। अगला प्रश्न, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? किस भूगर्भिक काल की है दोस्तों? जुरासिक एवं इयोसीन युग की। अगला प्रश्न, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागरों से घिरी पलाया झील क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? खड़ीन कहलाती है। क्या? खड़ीन। अगला प्रश्न, आकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? किस प्राकृतिक भूभाग के अंदर है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 कब अपनाया गया था? इंपोर्टेंट प्रश्न, कब अपनाया गया था दोस्तों? 1 सितंबर 1973 को। अगला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंपोर्टेंट प्रश्न, कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? केवलादेव नेशनल पार्क। कौन सा? केवलादेव नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सरप उद्यान स्थित है? सरप उद्यान राजस्थान के किस जिले के अंदर है? कोटा के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न, पहला साइंस पार्क राजस्थान का कहाँ है? जयपुर के अंदर है दोस्तों। अगला, राजस्थान में पूर्वी आंध्र प्रदेशों की प्रमुख उपज कौन सी है? प्रमुख उपज गेहूं व चना। कौन सी? गेहूं व चना दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले कौन से? सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले राजस्थान के अंदर जैसलमेर और बाड़मेर है दोस्तों। अगला, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन लागू किया गया, कब लागू किया गया था दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर पहला, जून 2010 से दोस्तों। अगला प्रश्न, मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवेशन योजना राजस्थान में किसके आर्थिक सहयोग से चलाई गई थी? किसके? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक के सहयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, राज्य की सर्वाधिक हल्दी उत्पादित होती है। हल्दी उत्पादित कहां होती है राज्य की सर्वाधिक? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जाडोल, उदयपुर के अंदर। अगला, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से। अगला प्रश्न, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित क्या क्या है दोस्तों? विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन पहला। अगला, राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले कौन से? अफीम उत्पादक बयाना, भरतपुर और अलवर जिले हैं। अगला, गेहूं पर पाया जाने वाला 2 प्रमुख कवक कौन से? कौन से हैं दोस्तों? इंपोर्टेंट प्रश्न, कौन सा? समट और पर्ण कुंचन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि उद्यानता वाले जिले कौन से? कौन से जिले हैं दोस्तों? अजमेर व पाली जिले हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह था हमारे जो राजस्थान जीके के आपके 2500 मोस्ट प्रश्न की सीरीज चल रही थी दोस्तों, उसका आज भाग कौन सा? 7वां भाग हमारे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। 700 प्रश्न हम कवर कर चुके हैं दोस्तों, 2500 प्रश्न में से हैं। आई होप ये क्लासेस सभी को पसंद आई होगी दोस्तों, और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और सारी क्लासें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक क्लास के लिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ के लिए दोस्तों और सारी क्लासों की पीडीएफ के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं सारी क्लासें की जो पीडीएफ है आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कमेंट करना, और दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।